हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर पे। और एमएस वर्ड के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टैब यानी कि होम टैब के बारे में। और होम टैब के अंदर हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं फॉन्ट सेक्शन के बारे में। ठीक है, फॉन्ट सेक्शन के कुछ ऑप्शंस को हमने कवर कर रखा है, बचे हुए कुछ ऑप्शंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद हम लोग बचे हुए टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट करने के बाद फॉन्ट के अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइट और फॉन्ट कलर। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले स्ट्राइक थ्रू पे। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आप जिस वर्ड को बीच में से क्रॉस करना चाहते हैं, इसका मतलब सिंपली जैसे होता है ना कि हमने कोई कुछ वर्ड लिख रखा है और वो वर्ड हो सकता है कि उस पैराग्राफ से, उस कंटेंट से हटाना हो, चाहे उसकी ज़रूरत है ही नहीं, उसको उस वर्ड से कुछ मैनिपुलेशन करना, कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, उस वर्ड को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो बस स्ट्राइक थ्रू का काम इतना ही होता है कि किसी भी वर्ड को वो क्रॉस कर देगा बीचों बीच। कैसे, तो सपोज हम किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, फॉन्ट सेक्शन के अंदर जाना है और स्ट्राइक थ्रू पे बस एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि उस वर्ड के बीचों बीच क्या हुआ, एक लाइन क्रॉस हो चुका है, यानी कि आपका सब स्क्रिप्ट अप्लाई, सॉरी स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फॉन्ट सेक्शन के अंदर, उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखिए, जैसे जनरली अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे फॉर्मूले जो होते हैं यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, H2O। तो अगर हम बात करें H2O का, तो जनरली H2O आप ऐसे पढ़ रहे होंगे, बट केमिस्ट्री के अंदर H2O ऐसे नहीं लिखा जाता है। उसको लिखने के लिए जो ये टू है, ठीक है, ये टू आपका एच के बेस के रूप में होना चाहिए, मतलब एच के नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको एच लिखना है और लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक कर लेना सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे। शॉर्टकट भी है, आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप आसानी से उस ऑप्शन के पास जाइए, थोड़ी देर के लिए अपने पॉइंटर को रोकिए, वेट करिए और आपको उसका शॉर्टकट की पता चल जाएगा। बट आप यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, देखिए आपका कर्सर नीचे चला गया। आपको जो नंबर लिखना होगा आप नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, फिलहाल H2O के लिए 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन को डीएक्टिव कर देंगे, ताकि जो आपका टेक्स्ट हो वो ऊपर लिख सके। यहाँ पे क्लिक किया हमने, अभी देखिए, तो ये आपका राइट होगा H2O, और ये जो आपका H2O है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर हम जल के फॉर्मूले की बात करें तो H2O होता है, तो H में देख सकते हैं कि आप लोगों को H के नीचे आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 2 लगा है ये किसके थ्रू हुआ है, तो ये हुआ है सब स्क्रिप्ट ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मैथमेटिकल्स फार्मूले या फिर फिजिक्स के फार्मूले होते हैं ना, उसमें कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट होता है वो पावर के रूप में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, तो आप ऐसे लिखेंगे A2 B2। अब जिसको नहीं पता है भाई वो ऐसे ही लिखेगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर लिखने कहा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने ए लिखा और ए लिखने के बाद हमको क्लिक करना है, देखिए फॉन्ट सेक्शन के अंदर जो ये ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है कि जो भी हम टेक्स्ट या फिर कोई नंबर हम ऊपर लिखना चाहते हैं किसी टेक्स्ट या नंबर के, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो ये पॉइंटर या फिर ये कर्सर दिख रहा है ये ऊपर की तरफ चला गया और आपको लिखना है ए स्क्वायर, आया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको प्लस देना है और फिर लिखना है डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी हमने लिख दिया और फिर से हम क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे और जो नंबर आपको लिखना था यानी कि 2, ये। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने कैसे किया हुआ है। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा प्रैक्टिकली, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, आप इस ऑप्शन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि हमने अभी क्या कवर किया, तो
स्ट्राइक थ्रू जो बीच में किसी वर्ड को क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सब स्क्रिप्ट जो किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी भी वर्ड के नीचे किसी दूसरे टेक्स्ट या किसी दूसरे वर्ड को या फिर मतलब नंबर को हम आसानी से लगा सकते हैं। उसका फिर जो नेक्स्ट हमारा टूल्स था वो था हमारा सुपर स्क्रिप्ट, जो किसी भी वर्ड या फिर किसी भी नंबर के ऊपर हम पावर ग्रुप में उसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिर डिस्कस करते हैं हम लोग केस के बारे में। केस कौन सा केस भाई? तो हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉन्ट सेक्शन के अंदर चेंज केस के बारे में, ठीक है। तो सिंपली हम पहले जितने भी हमने फॉर्मेट या फिर जो है एडिटिंग किया हमें इसको पहले हटा लेना है। हटाने के बाद ये देखिए सब हट गया। ये कैसे हम हटा रहे हैं तो इसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान दीजिए इस फॉन्ट वाले टूल के बारे में, ठीक है। तो चेंज केस करना है क्या? सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए या तो शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल बटन प्रेस करिए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप एक बार क्लिक कर लीजिए स्टार्ट पे या फिर लास्ट में, और आपको लेफ्ट बटन से माउस का ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद आपका वो पूरा पैराग्राफ या फिर पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉन्ट सेक्शन के अंदर, कहाँ पे? चेंज केस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज केस के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और ट्रूअल केस, ठीक है। तो सेंटेंस केस का मतलब आपको पता ही है भाई कि सेंटेंस हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं। तो सेंटेंस का एक कंडीशन होता है कि भाई सेंटेंस लिखते समय हमेशा जो हमारा उस सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे स्मॉल होंगे, ठीक है, जब तक कि फुल स्टॉप ना हो जाए, ठीक। तो जनरली आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द स्ट्रीट ये करके करके यहाँ पे गया हुआ है, और ये देखिए फुल स्टॉप तक आपका सब स्मॉल है, केवल एक टेक्स्ट को छोड़ के जो स्टार्ट हो रहा है वो से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये सेंटेंस केस है। तो इन्हीं सारे केसेस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम चेंज केस के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट किए तो ये ऑलरेडी आपका जो पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस के रूप में है, तो हम दूसरा केस ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए लोअर केस। लोअर केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके टेक्स्ट हैं या फिर जितने भी आपके पूरे पैराग्राफ के कंटेंट है या फिर जो टेक्स्ट है ये क्या होंगे? लोअर यानी कि स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे क्या होगा? सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। देखिए स्मॉल हुआ। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका अपर केस। अपर केस का मतलब कि अगर आपको कैपिटल करना है, मतलब सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे तब जब हम अपर केस पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी सब सिलेक्ट है, बस हमको क्लिक करना है अपर केस पे। जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पूरे पैराग्राफ का पूरा वर्ड पूरा कंटेंट जो भी है सब कुछ क्या होगा? कैपिटल वर्ड्स में या फिर कैपिटल लेटर्स में हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। तो सेंटेंस केस का मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर जो पहला वर्ड होगा कैपिटल, बाकी सब स्मॉल फुल स्टॉप से पहले तक। लोअर केस का मतलब होता है कि सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे, और अपर केस का मतलब कि जितने भी लेटर्स होंगे कैपिटल्स में हो जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट आपका केस होता है वो आपका होता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। इसका मतलब होता है कि आपके इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड हैं, जैसे वो ऑन है, द, इंसर्ट, टैब, द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स, जितने भी टेक्स्ट या फिर जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के अंदर जो पहला टेक्स्ट होगा, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के अंदर जो पहला टेक्स्ट होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? चेंज केस पे क्लिक करना है और कैपिटलाइज्ड इच वर्ड पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे वर्ड्स के अंदर आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। हर एक वर्ड के अंदर पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल। कौन से केस में? तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लास्ट का केस है वो क्या है, तो उसे बोलते हैं टूगल केस। टूगल केस, टूगल केस में क्या हुआ कि आपका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब पहला लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल, ठीक है। तो ऐसा तो कोई लिखता है नहीं, बट ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करके यूज कर सकते हो। थोड़ा सा फनी चीज़ें आप लोग ट्राई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो करना है क्या है? सिंपली पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? हमको जाना है चेंज केस वाले ऑप्शन के अंदर और क्लिक करना है टूगल केस पे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हिंट सब आपको दे भी रहा है, ठीक है, प्रीव्यू में, कि पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो आप देख सकते हैं पहला लेटर क्या है सारे वर्ड्स का? स्मॉल, बाकी सब कैपिटल्स हैं। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फॉन्ट सेक्शन के अंदर कि हम्म, कैसे हम लिखे हुए उस टेक्स्ट को, उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ या उस वर्ड को हाईलाइट करेंगे। आप लोग को हाईलाइटर के बारे में पता ही होगा। आप किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को क्या करते थे?
सिलेक्ट करने के बाद उसे हाईलाइट करते थे जनरली नोट्स में भी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर पहले इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जाना हाईलाइट वाले ऑप्शन के अंदर, देखिए लिख रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको इतने सारे कलर्स दिख रहा है। आप जिस कलर पे जाके सिलेक्ट करेंगे वो कलर, तो उस कलर के रूप में आपका जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और फिर जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर, वो आपका होता है फॉन्ट कलर। देखिए यहाँ पे दे भी रहा है फॉन्ट कलर, ठीक है। तो अगर हम फॉन्ट कलर की बात करें तो फॉन्ट कलर क्या है, तो फॉन्ट कलर का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा होगा जो भी हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद जो ब्लैक कलर में लिख रहा है इसे आपको ये आपका होता है फॉन्ट। अब इस फॉन्ट के कलर को आपको चेंज करना पाना पड़ेगा फॉन्ट कलर के अंदर। तो सपोज हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, हमने ये वर्ड लिखा हुआ है। अब इसको कैसे चेंज करना, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर, कहाँ पे, तो फॉन्ट कलर पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जितने सारे कलर से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, बस एक बार ऐसे क्लिक करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब कि जो भी आपने लिख रखा है उसको, उसके बैकग्राउंड को आप हाईलाइट करेंगे दूसरे कलर में। और फॉन्ट कलर का मतलब हुआ कि जो आप लिख रहे हैं आप उसी कलर को चेंज करेंगे। देखिए हमने एक लिख रखा है रेड कलर में, हम इसे चाहें तो हाईलाइट कर देंगे, कैसे, तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, और जो कलर आप लेंगे उसके हिसाब से वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ठीक है, तो फिलहाल के लिए होम टैब के अंदर जो आपका फंड सेक्शन है, फंड सेक्शन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग जितने भी टूल्स थे मैंने सबको कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए केवल इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले जो भी टूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें।